वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप सभी का इस छोटे से शॉर्ट इवेंट में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत की थल सेना को मिली है एक नई सैटेलाइट। तो क्या है वो सैटेलाइट, जरा उसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं, हमारे पास देखो अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट्स पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, और वो जो अलग अलग प्रकार की सैटेलाइट्स है उनके कुछ निश्चित कार्य होते हैं, ठीक है। उन्हीं में से हमारे पास, जब मैं मिलिट्री की बात करती हूँ या फिर मैं अगर इंडियन डिफेंस सर्विसेज की बात करती हूँ, तो हमारी वायुसेना, हमारी थल सेना और हमारी जल सेना यानी कि नौसेना, इन तीनों ही के पास आज के समय में अपनी अपनी एक डेडिकेटेड सैटेलाइट आ चुकी है। 2013 की बात है जिस टाइम पे सबसे पहली बार एक डेडिकेटेड सैटेलाइट रुक्मणी, जिसको हम GSAT-7 कहते हैं, वो आई थी। फिर उसके बाद 2018 में GSAT-7A, जिसको हम जानते हैं एंग्री बर्ड के नाम से, वो आई। और अब 2022 में हम लोगों के पास आ चुकी है GSAT-7B। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं जरा इस GSAT-7B के बारे में। तो GSAT-7B एक मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट है, यानी कि मिलिट्री से संबंधित उपग्रह है ये, और यह भारतीय आर्मी से संबंधित होगा, ठीक है। इसका काम क्या है, ये भारतीय थल सेना के संचार की आपूर्ति के लिए कार्य करेगी डेडिकेटेडली। अभी तक देखिएगा कि जो भारतीय थल सेना थी वह नेवी की और जो हमारी एयरफोर्स थी, इनके ऊपर डिपेंड करती थी अपने कम्युनिकेशन के लिए। हम जानते हैं कि हमारी जो थल सेना का बॉर्डर है, यानी कि भारत का जो भूमि का बॉर्डर है, वह पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के साथ है, जहां से अक्सर जो है हमें कुछ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वहां पे एक प्रॉपरली एक अच्छे से हमें क्या हो रहा है उस पार, ये सब चीजें हम जानने के लिए, या फिर कोई हमारी तरफ अटैक्स तो नहीं हो रहे हैं, या ऐसी सब चीजों को जानने के लिए हम लोगों ने डेडिकेटेडली GSAT-7B को लगाया है, ठीक है। और ये जो हमारे पास डबल थ्रेट है, जो हमारे पास दोहरा एक आतंक हमारे मन में बन रहा है पाकिस्तान और चीन के कारण, उसके लिए एक बढ़िया सा सोल्यूशन की तरह कार्य करने वाला है, ठीक है। थल सेना के पूर्ण संचार अब एक ही उपग्रह द्वारा होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले जो आपकी दो सैटेलाइट्स आ चुकी थी, जैसे कि GSAT-7 और GSAT-7A, अब उनके ऊपर हमारी थल सेना डिपेंडेंट नहीं रहेगी। वो सारी जानकारी अपनी इसी GSAT-7B के माध्यम से ले पाएगी। GSAT-7 सैटेलाइट्स की अगर मैं बात करती हूँ, देखो ये जो GSAT-7B सीरीज है हमारी, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स अभी तक बताई नहीं गई हैं, ठीक है, मिलिट्री के द्वारा और या फिर इसरो के द्वारा। तो वो इसीलिए है, ठीक है, कुछ कॉन्फिडेंशियल कुछ हद तक आपकी रहनी चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे एटलीस्ट ये एक बढ़िया तरीके से काम कर पाए, है ना। चलिए, GSAT-7 सीरीज की जब मैं बात करती हूँ, तो ये जो GSAT-7 है, जिसको हम रुक्मिणी के नाम से जानते हैं, यह इसरो के द्वारा डेवलप की गई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप की गई थी, जो हमारी रक्षा सेवाओं की संचार की आपूर्ति के लिए डेडिकेटेड थी। मतलब हमारी जितने भी डिफेंस कम्युनिकेशन की सर्विसेज थी, वो ये हैंडल करती थी। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए भारत की कंप्लीटली मिलिट्री को डेडिकेटेड कौन सी सबसे पहली सैटेलाइट थी, कौन सा सबसे पहला ऐसा उपग्रह था जो कंप्लीटली भारत में सेनाओं की, यानी कि जो हमारी रक्षा सेनाएं हैं, उन्हीं के लिए डेडिकेटेड था, तो ध्यान रखना GSAT-7 रुक्मणी, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, ये पेपर में कहीं ना कहीं आपके पेपर में इस बार ये सवाल आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसको सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था, यानी कि इसको लॉन्च किया गया था 2013 के अगस्त में फ्रेंच गुयाना से, ठीक है, फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया था। यह सैटेलाइट आपकी मेनली यूज की जा रही है आज के समय में इंडियन नेवी के द्वारा, उसके कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी C बैंड और KU बैंड जैसे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स में ये काम करती है। मैंने जब अलग अलग जब क्लासेस होती है आपकी ये टेक्नोलॉजी वाली, उसके अंदर हम इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, बट स्टिल जो है अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, इनको मैं जरूर बताऊंगी क्या है ये सभी बैंड्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी GSAT है, अच्छा देखो यहाँ पे हम एक वर्ड देख रहे हैं GSAT-7, तो ये GSAT का मतलब क्या है कि यह जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है, यानी कि यह क्या होगी, यह पृथ्वी के किसी एक स्थान से के आसपास क्या होगी, उसी पर फिक्स्ड होगी, ठीक है। बात समझ रहे हो, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, जैसे मान लीजिए मैं पृथ्वी हूँ, ठीक है, और मेरा जो ये वाला कान है, इसके पैरेलल में आपने यहाँ पे क्या किया, एक सैटेलाइट फिक्स कर दी। तो अब ये क्या करेगी, इतना क्षेत्र पूरा ये सैटेलाइट कवर करेगी, ठीक है। इसके सामने ये शुभ क्षेत्र आ रहा है ना, तो अब जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूम रही है, ठीक है,
जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे ही क्या होगा, वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी घूमेगी। ठीक है, तो ये हर समय उसी क्षेत्र पे फोकस रखती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यही फायदा होता है। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट्स हैं सारी, ये सभी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डाली जाती हैं, यानी कि पृथ्वी के किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के ये सिंक्रोनाइज रहती है, उसी क्षेत्र को हर समय ये कवर करती है। ठीक है, तो यह 249 किलोमीटर पेरिजी में करा गया था, यानी कि पृथ्वी के जो सबसे नजदीकी पॉइंट है 249 किलोमीटर, वहां पे इसको लगाया गया था। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये सारी डिटेल्स आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो बात मैंने बोली कि यह भूस्थिर है, यह जियो स्टेशनरी है या फिर जियो सिंक्रोनस है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए ये जो जीसैट है यह कैसी है, जीएसएलवी है कि पीएसएलवी से लॉन्च की गई थी, तो ध्यान रखना यह जीएसएलवी के द्वारा लॉन्च की गई थी। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं जीसैट 7A, जिसको हम एंग्री बर्ड्स के नाम से जानते हैं, और यह हमारी एयरफोर्स के द्वारा यूज की जाती है। ठीक है, तो इसको 2018 में सतीश धवन रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यह क्या करता है कि जितना भी हमारा ग्राउंड रडार सरफेसेस स्टेशंस हैं और जो एयर बेसेस हैं और जितने भी हमारे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स हैं, मतलब सीधा सीधा ये समझो, देखो कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए ऊपर घूम रहे हैं, नीचे जमीन पे एयरफोर्स ने अपने कुछ स्टेशंस बना रखे हैं, इनके बीच में प्रॉपर संपर्क बना के रखे, आसपास कोई अनमैन्ड व्हीकल तो नहीं घूम रहा, कोई ड्रोन तो नहीं घूम रहा है। ठीक है, या फिर किसी अन्य देश का कोई घातक जहाज तो नहीं आ रहा हमारी तरफ। ठीक है, इन सब चीजों को चेक करने का काम किसका है, इसी सैटेलाइट का। यही फिर उन सभी कम्युनिकेशंस को आपस में हमारी एयरफोर्स के अंदर मैनेज करती है। ठीक है, इसके अलावा यह क्या करेगी कि जितने भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया ड्रोन आदि के बारे में, इन सब के ऊपर भी यह बढ़िया नजर रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मुख्य बातें जो इस लेक्चर से ध्यान रखनी है, पहली चीज है कि यह जीसैट सीरीज जो है यह पूरी की पूरी आपकी जियो सिंक्रोनस होगी, यानी कि पृथ्वी के जो एक क्षेत्र होगा उसी के यह आधार पे चलती रहेगी, उसी को फोकस करके चलेगी। दूसरी चीज, यहाँ पे जीसैट नाम की 7th जो आपकी सैटेलाइट है, इसको हम रुक्मिनी के नाम से जानते हैं, और यह जो रुक्मिनी है यह हमारी नेवी के द्वारा इस्तेमाल करी जाती है। दूसरी, अगर मैं जीसैट 7B के बारे में बात करूं तो यह 2018 में आई थी, और इसका नाम क्या है, एंग्री बर्ड, और यह हमारे एयरफोर्स के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, एयरफोर्स के सभी कम्युनिकेशंस को देखती है। और अब हमारे पास रिसेंटली आई है जीसैट 7B, जो हमारी इंडियन आर्मी के लिए कार्य करेगी। किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए ये कार्य करने वाली है। तो आप में से जितने भी प्यारे छात्र हैं जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और अगर आप रेगुलर साइंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, आप दोपहर को 3 बजे SSC एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग पहली बार हमारे इस सेक्शन को देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ ऐसे ही अन्य सेशंस में जुड़े रहेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को यही विराम देंगे, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।